हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 11 दिसंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने कितने फार्मास्यूटिकल शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया? तो संसद ने यह विधेयक पारित किया 6 फार्मास्यूटिकल शिक्षा संस्थानों के लिए। ऑप्शन ए। संसद ने 9 दिसंबर को राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 पारित किया। यह दवा शिक्षा और अनुसंधान के 6 और संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है और उनके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित करता है। ये संस्थान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में हैं। विधेयक 4 संशोधनों के साथ आया है, जिसमें 6 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में अर्हता प्राप्त करना और स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए RBI की स्वीकृति प्राप्त की? यह स्वीकृति प्राप्त की पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ऑप्शन बी। पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त की। भुगतान बैंक अब केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजना में भागीदार बनने का पात्र होगा। यह अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध, प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर और परिवर्तनीय दर रेपो और रिवर्स रेपो, साथ ही सीमांत स्थायी सुविधा में भाग ले सकता है। दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता रूपेश गोयल ने। ऑप्शन सी। IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने दिसंबर में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। उन्हें भारतीय जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रजपुड़ी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिक को 2011 से हर वर्ष यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। ऑप्शन डी। पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसने भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया। जहां भारत में आबादी का निचला आधा हिस्सा 53,610 रुपये कमाता है, वहीं शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये पर 20 गुना अधिक कमाता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे असमान क्षेत्र हैं और यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया CESL और WRI इंडिया के साथ साझेदारी में। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। इसे ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से लॉन्च किया गया है। गठबंधन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच भारत में ई-बस अपनाने पर ज्ञान और सीख को साझा करना है। हितधारक में शामिल हैं केंद्र और राज्य सरकार, शहर स्तर की सरकारी एजेंसी, पारगमन सेवा प्रदाता, मूल उपकरण निर्माता, वित्तीय संस्थान, सहायक सेवा
प्रदाता। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जिनका हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म आदि का हो। इस बार जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार पशुओं को याद करना और हमारे पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मान्यता का आह्वान करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और घोषित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की? यह घोषणा की आपके शैक्षिक परीक्षण सेवा संगठन ने। ऑप्शन डी। शैक्षिक परीक्षण सेवा को कहते हैं ईटीएस। ईटीएस ने भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की। ईटीएस विश्व का सबसे बड़ा गैर लाभकारी शैक्षिक मूल्यांकन, माप, अनुसंधान और शिक्षण संगठन है। यह नव स्थापित परिषद भारत में शिक्षार्थियों और स्नातक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के समर्थन को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें उच्च शिक्षा अग्रणियों का एक विविध समूह भी शामिल है। ईटीएस इंडिया दिल्ली भारत में स्थित ईटीएस की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय आपका यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका की प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? नीली बेंडापुडी को। ऑप्शन ए। भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली बेंडापुडी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया। वे वर्तमान में केंटकी के लुइसविले विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे पहले लॉरेंस कैंसास में कैंसास विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलपति थीं। अब ये अमेरिका की हैं, जो कि अमेरिका की प्रतिष्ठित आपकी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी उसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये है अमेरिका का आपका फ्लैग, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की? तो ये प्रणाली लागू हुई आपकी भोपाल और इंदौर में। ऑप्शन बी। इसे भौगोलिक विस्तार और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए लागू किया गया। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त होंगे। पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे। पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर में 36 और भोपाल में 38 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। नई प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और अपराध और कानून व्यवस्था क्षेत्रों में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां पुलिस को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। अब यह प्रणाली लागू होगी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो यह दर्जा मिला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, इन्होंने बताया
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांडे ने नवंबर 2015 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 देशों का गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है और इस बार इसकी चौथी महासभा अक्टूबर में आयोजित की गई थी जिसमें 108 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो फेडरल बैंक ने यह हाथ मिलाया आपका स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ, ऑप्शन डी। स्टार हेल्थ देश भर में 1291 बैंकिंग आउटलेट्स में फैले बैंक के 8.90 मिलियन ग्राहकों के लिए अभिनव स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनल के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पाद और ग्रुप एफिनिटी उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो ये गगनयान लॉन्च होगा आपका 2023 में, ऑप्शन ए। यह जानकारी संघ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर को दी। 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। दूसरा मिशन 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट व्योममित्र ले जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है आपका अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को दिया जाएगा, ऑप्शन बी। बालकृष्ण दोषी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्राप्त होगा जो वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 2022 में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। उनकी कई प्रतिष्ठित इमारतों में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर और अरण्य लोक कोस्ट हाउसिंग इंदौर शामिल हैं। रॉयल गोल्ड मेडल हर मैजेस्टी द क्वीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित है और एक ऐसे व्यक्ति या लोगों के समूह को दिया जाता है जिनकी वास्तुकला की उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का किस लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया? तो ये सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको एक आंसर बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-ACM का सफल परीक्षण किया? तो सफल परीक्षण हुआ था उड़ीसा के तट से, ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।